दिल्ली के दिल में क्या है, आज इस बात का तो खुलासा हो चुका है क्योंकि आज 8 तारीख को दिल्ली के असेंबली इलेक्शंस के रिजल्ट्स आ चुके हैं और बीजेपी को 70 में से 48 सीट्स मिले हैं, जबकि आम आदमी पार्टी को 22 सीट मिले हैं। वहीं अगर ये बात की जाए कि दूसरी पार्टियों को क्या मिला, तो कुछ भी नहीं मिला, उनका खाता भी नहीं खुला। कांग्रेस शून्य थी पहले भी, अब भी शून्य है। केजरीवाल अपनी सीट भी नहीं बचा पाए और एक ऐसे चुनाव में जब आप ये कह के जाते हैं कि मुझे केंद्र सरकार ने टारगेट किया है और मैं जनता के बीच जा रहा हूँ और जनता की अदालत अब तय करेगी। लेकिन हाँ, एक बात तो ज़रूर है कि अगर आम आदमी पार्टी अगर कांग्रेस के साथ मिल करके अगर चुनाव लड़ती, तो शायद तस्वीर कुछ और होती। आई थिंक एरोगेंट रहे, अपनी काबिलियत को और अपनी कैपेसिटी को ओवर एस्टिमेट किया उन्होंने, जिस वजह से उन्होंने पहले से ही एक ऐसा रुख अपना लिया कि हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, कोई गठबंधन नहीं चाहिए, हम अपने बलबूते पे ये इलेक्शन लड़ेंगे। तो उससे क्या हुआ कि हालांकि कांग्रेस के खेमे में ये तैयारी थी कि हम अलायंस कर लें, जैसा कि हमने लोकसभा में देखा। क्योंकि आप जब पूरा डेटा को सही से स्टडी करेंगे तो आपको यही समझ में आएगा कि अगर ये दोनों पार्टियां मिल के चुनाव लड़ती तो संभव था कि इंडिया अलायंस जीतता चुनाव। क्यों जीतता? क्योंकि इन दोनों को अलग अलग लड़ने की वजह से इन दोनों का वोट कट गया है, वोट बट गया है और इस चीज़ का फ़ायदा सीधा सीधा बीजेपी को हुआ है। मैं कई ऐसी सीटों की मैंने देखा है कि जिस सीट पे अगर ये दोनों पार्टियां साथ में मिल करके लड़ रही होती थी तो बीजेपी हार जाती वहाँ पे। इन दोनों के अलग होने की वजह से इसका फ़ायदा बीजेपी को हुआ है। और अगर स्टेट लेवल पे अगर देखा जाए कि दिल्ली बीजेपी में क्या अगर दम था, तो मैं तो कहूँगा बिल्कुल भी दम नहीं था। क्योंकि अगर आप यूपी, बिहार, बंगाल की अगर बात करेंगे तो आपको सीएम फेस दिखता है कि हाँ, मैं इसको सीएम बनाने जा रहा हूँ। जनता के द्वारा जो वोट पड़ता है उसमें वो लोग साफ देखते हैं कि हाँ, इसको मेरे को मुख्यमंत्री बनाना है। लेकिन बीजेपी का सीएम फेस कुछ स्ट्रॉन्ग नहीं था वहाँ पे दिल्ली के अंदर में।